यहाँ देख सकते हैं रियल पेपर है दोस्तों आपके सामने। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 10वीं और विषय गणित का पेपर है। आपका समय यहाँ 3.25 घंटे होने वाला है और पूर्णांक रहेगा 70 का। परीक्षार्थियों के लिए सम्मान निर्देश दिया गया है। जैसा परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामांक का अनिवार्य लिखें। ये कुछ सम्मान निर्देश हैं जिनको आप करते हैं और बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर आपको हल कराने वाले हैं। वीडियो को स्किप एक भी नहीं करें और यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी ओरिजिनल पेपर है और सभी प्रश्नों के आपको सही से उत्तर मिलने वाले हैं। इन निर्देशों को पढ़ने के बाद अब यहाँ हम टोटल खंड आ यानी सेक्शन ए से हम चर्चा करते हैं और प्रश्न पहला है 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक अब महत्तम समापवर्तक क्या होगा, अर्थात इसको अंग्रेजी में कहेंगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। तो दोस्तों हम 12 और 15 का जब निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक तो 60 निकलता है, महत्तम समापवर्तक 3 निकलता है। तो अर्थात जो हमारे उत्तर रहेगा तो आ नंबर 60 और 3 आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, सेम यही रहता है और आपको ए नंबर यहाँ 60 और 3 में लगाना है, ए नंबर में। इसके बाद चलते हैं दूसरा, बहुपद में 3x² + 4x - 2 शून्यकों की संख्या होती है तो बा में 2 आप यहाँ पर लगा देंगे। यही सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही विकल्प रहेगा आपका। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर और यहाँ दिया है तीसरा प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प सही रहता और हमारे यह विकल्प सही है। यहाँ देख सकते हैं लास्ट का द नंबर 00। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी डी नंबर ही लगाएंगे। चौथा नंबर है यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्मक होगा। तो यहाँ 4 विकल्प हैं आबा सादा और इसमें से हमारे जो सही है तो यहाँ सा नंबर है 2 और 2 सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न 5 चलते हैं, समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a बराबर 0 नहीं एक मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि अब देखिए जहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, आ में b² - 4ac छोटा है a से, तो आपको इसी को लगाएंगे। इसके बाद चौथा नंबर है 6वां नंबर, एक समांतर श्रेणी है जो 3, 7, 11, 15 के लिए सार्वअंतरक मतलब होता है दोनों अंकों के बीच में गैप कितना। अब 7 में से हम 3 घटाते हैं तो कितना आता है दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें 4 आएगा। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं तो इसमें से जो हमारा विकल्प 4 अर्थात द वाला सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 7 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान होगा। तो 2 sin 45 अंश और cos 45 अंश का मान जो यहाँ पर होने वाला है तो यहाँ सा नंबर 1 होगा। दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं 8वां नंबर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप जानते हैं एक वृत्त खींचा जाता है उसकी अनगिनत स्पर्श रेखाएं होती हैं जिसको हम बा में अनंत रूप में यहाँ पर शो करते हैं। इसके बाद 9वां है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है πr² होता है और πr² अपन का यहाँ पर है सा नंबर में हमको यहाँ पर लगा देंगे। तो πr² वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का होता है जबकि वृत्त की परिधि का 2πr होता है। इसके बाद 10वां चलते हैं यहाँ यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या होगी। अब बेलन की त्रिज्या देखिए, इसको हम यहाँ पर हल करते हैं तो यहाँ द निकलता है 14 सेंटीमीटर। इसके 11 नंबर है बंटन 5, 3, 9, 6, 7 का मध्य है।
तो इसको क्रम से लगाते हैं, छोटी से बड़ी की ओर लगा लेते हैं, और फिर जब छोटी से बड़ी की ओर लगाते हैं तो हमको यहाँ पर मध्यक इसका 5 निकल के आता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 12वां है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या की प्राप्त करने की प्रायिकता होती है। यानी इस 4 विकल्पों में से इस पासे में सम संख्याएं 1 से 6 तक होती हैं, इसमें आधा यानी 1/2 प्रायिकता होगी। अब हम यहाँ चलते हैं, प्रश्न 2 है, जहाँ पर जो खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। तो 2 का पहला है 3 + 2√5 एक संख्या है, तो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको आप जानते हैं कि ये जो संख्या है हमारी अपरिमेय होगी। यहाँ आपको लगाना है, अपरिमेय में लगाएंगे, परिमेय में नहीं लगाएंगे। इसके बाद अगला है, यहाँ देखेंगे आप, सभी वृत्त होते हैं तो सर्वांग सम होंगे। और इसके बाद tan 30 और tan 60 यानी tan 30 अंश का, और इसका मान क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाएगा। फिर चौथा नंबर है, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण बनता है। स्पर्श रेखा तो यहाँ आपका बन जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको रुकना है। तो देखिए हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको बताने वाला है। एक ये वृत्त है, इसकी एक स्पर्श रेखा है, और यहाँ इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या से जब यहाँ पर मिलाएंगे तो इसका 90 डिग्री कोण बनता है, अर्थात यहाँ पर समकोण होगा। तो आपको यहाँ पर समकोण कर देना है इस वाले में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ वर्गीकृत आंकड़े का जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा, तो यहाँ पर इसको तो थोड़ा सा यहाँ साइड से लिख रहे हैं, इसको समझिए। फार्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन्स ऑफ ग्रुप्ड डेटा इज, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा बच्चों, एक और 0 यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 और यहाँ पर आप 0 भर देंगे। इसके बाद अगला 6वें नंबर का हमने बता दिया, 1 यहाँ पर डालेंगे और अगले वाले में 0 डालना है आपको, प्रायिकता PE का। इसके बाद प्रश्न तीसरा, अनुपात A/A2 B1/B2 और C/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं। इसके बाद दूसरा, द्विघात समीकरण के ax² + bx + c = 0 मूल ज्ञात करने का श्री धराचार्य सूत्र लिखना है आपको। तीसरा है इस तरह समांतर श्रेणी का। या चौथा के बाद 5वें आते हैं, sec 40 है, cos थोड़ा से इनको देखते जाइएगा, क्योंकि हम इसका आपको उत्तर आगे की वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ 9वां देखेंगे आप, यदि एक बिंदु P से Q रेखा वाली है। फिर 10वां है, 90 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करना है। दोनों भाग की माप भी आपको लिखना है। फिर यहाँ पर इस सेक्शन B पर हम आते हैं। सेक्शन B में है, यहाँ पर 2 संख्याएं 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। 5वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 तथा 1 हैं। 6वां, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 का सूत्र ज्ञात कीजिए। 7 नंबर है बिंदु 1। फिर 8 नंबर है, भूमि से बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और इस तरह इसको हल करना है। इसके बाद 9वें नंबर में चलते हैं। 9वें नंबर देखेंगे आप। 10वें नंबर को देखेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर पर यहाँ है। इसके बाद 14 नंबर दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और यहाँ 15 नंबर में है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। x और f है, 20 की बारंबारता 6 है फ्रिक्वेंसी, और 30 की 11 है, 40 की 7, 50 का 4, 60 की 4 और 70 का 2, 80 का 1। इस तरह करके यहाँ पर
16 नंबर 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलने वाले। इसके बाद यहाँ सेक्शन सी पर चलते हैं और प्रत्येक के 3-3 अंक का इसका उत्तर होने वाला है। 101 के मध्य 5 विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल ज्ञात करना है। 2 से 101 के मध्य में सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये 18 नंबर हो जाता है। 19 नंबर वर्गीकृत आंकड़े का कल्पित मान ज्ञात करना है। 20 है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिर पर खींच के स्पर्श रेखाएं। फिर इसके बाद खंड दा में चलते हैं सेक्शन डी पर। निम्नलिखित और प्रत्येक का यहाँ पर आपका जो प्रश्न है ये 4 अंक का होने वाला है। यहाँ देखेंगे आपकी 4 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद 21 नंबर है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के आरेख की विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, अथवा इसको नहीं तो इसको कर सकते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो इनको आपको इस प्रकार से हल करना है। और यहाँ देखते हैं 22 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a पूर्व करना है, अथवा इसको भी सिद्ध कर दीजिए। यदि ये बन जाए तो ऊपर वाला ही करना, नहीं बन जाए तो आपको नीचे वाला करना है। और इसके बाद 23 नंबर आप यहाँ देखेंगे निम्न बारंबारता बंटन का माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ वर्ग है और बारंबारता है। 0 से 10 के मध्य 7 है, 10 और 20 के मध्य आपके 10 हैं। इस तरह करके यहाँ देखेंगे, अथवा भी नीचे है। तो इसको थोड़ा सा और पहले इसको देख लीजिए, आप इनको वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, अथवा वाले प्रश्न पर हम यहाँ चलते हैं। निम्न की बारंबारता बंटन का माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। इनमें आपको माध्यक भी ज्ञात करना, बहुलक, 2 चीज़ आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। यहाँ इसका वर्ग दिया है और बारंबारता दी है। वर्ग 10 25 है, 25 40 है, यानी 15-15 गैप में दिया है। इसकी बारंबारता जिसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे यहाँ पर दी हुई है। तो ये बारंबारता इसके मध्य से आपको माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे। दोस्तों अंत में वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।